हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थर्ड चैप्टर और ये लास्ट टॉपिक्स पे हम पहुँच चुके हैं। इक्विपमेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिफेक्ट्स, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं क्या है ये लेक्चर्स, क्या है इन टॉपिक्स के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है हमारी वीडियोस की टाइम पे मिलती रहें और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिफेक्ट्स द फॉलोइंग किट्स आर यूज्ड। इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिफेक्ट्स को किट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अभी तक पढ़ लिया है कि इन्वेस्टिगेशन क्या पार्ट होता है। इन्वेस्टिगेट करते हैं हम जो भी तरह के प्रॉब्लम्स या डिफेक्ट्स जो हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमको बेसिक किट्स, कुछ किट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो किट्स दो तरह की यहाँ पर होती हैं। एक तो बेसिक किट होती है, एक स्पेशलाइज्ड किट होती है। तो देखते हैं बेसिक किट कौन सी है और फिर देखते हैं स्पेशलाइज्ड किट कौन सी होती है। बेसिक किट कोई ज़्यादा नहीं होती खास। बेसिक किट इंक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम्स। बेसिक किट के अंदर क्या क्या हो सकता है। जब आप डायग्नोसिस करेंगे या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब आप निकलते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। सिंपल सा आपके पास एक पेपर होना चाहिए, मतलब एक नोटबुक हो जिसमें आप चीज़ों को रिकॉर्ड कर सको, लिख सको। और लिखने के लिए आपके पास पेन पेंसिल होना चाहिए। तो ये इसी तरह की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एक इन्वेस्टिगेटर जो है उसके पास मिलेंगी आपको। सबसे पहला है पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, नोटबुक, स्केच पैड, क्लिप बोर्ड एटसेट्रा फॉर रिकॉर्डिंग एंड स्केचिंग ऑफ द डिटेल्स। डिटेल को स्केच करने के लिए या लिखने के लिए, नोट डाउन करने के लिए आपके पास ये सामान होना चाहिए। रूलर्स एंड द टेप्स फॉर मेजरिंग ओवरऑल डायमेंशंस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द डिफेक्ट्स। तो आपके पास स्केल होना चाहिए, रूलर्स होने चाहिए, टेप होनी चाहिए ताकि आप मेज़र कर सकें डायमेंशंस को। लेंथ, विड्थ, हाइट जो है, जहाँ पर भी डिफेक्ट है, डिफेक्ट के उस पार्ट पे लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। अगर एक छोटे से उसको बॉक्स में हम ट्रैप कर देंगे। कैलिपर गॉज फॉर मेजरिंग विड्थ ऑफ द जॉइंट्स। कैलिपर गॉज की ज़रूरत पड़ेगी जॉइंट्स की विड्थ को मेजर करने के लिए। एंड क्रैक्स, डेप्थ ऑफ द हिडन पार्ट्स। उसके बाद माइक्रोमीटर की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। थिकनेस ऑफ द थिन एलिमेंट्स को मेज़र करने के लिए आपको माइक्रोमीटर। अब बहुत ही छोटे जो एलिमेंट्स हैं उनकी थिकनेस को हम ऐसे मेज़र नहीं कर सकते, उसके लिए माइक्रोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। पांचवा है हमारे पास कैमरा टू टेक द फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ खींचने के लिए कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। टू रिवील इंपॉर्टेंट क्लूज मिस्ड ड्यूरिंग द विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे रिकॉर्डिंग इसलिए की जाती है ताकि आप अपने ऑफिस में आकर दोबारा से उसको डिटेल में देख सकें। अगर किसी तरह का विजुअल क्लू वहाँ पे पेंडिंग है तो मतलब आपने विजुअली उस चीज़ को नहीं आप पढ़ पाए, देख पाए, तो आप कैमरे के अंदर क्या पता आपको वो चीज़ नज़र आ जाए, बाद में फ़ोटोग्राफ पे आपको वो चीज़ नज़र आ जाए। मैग्नीफाइंग गिलास आपने देखा ही है, जो डिटेक्टिव होते हैं वो भी रखते हैं अपने पास। उसी तरह से जो इंस्पेक्शन करते हैं वो भी अपने पास रखते हैं। किसी क्रैक को बड़ा कर कर देखना हो तो मैग्नीफाइंग गिलास का इस्तेमाल होता है। फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सरफेस फिनिशेस, क्रैक्स एंड द नेचर ऑफ द होल्स। इन सभी को मैग्नीफाई करने के लिए, बड़ा कर कर देखने के लिए ज़रूरत पड़ती है मैग्नीफाइंग गिलास की। उसके बाद आता है स्क्रू ड्राइवर। आपको पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी। छोटा सा हैमर, छोटा सा हथौड़ा चाहिए, प्लायर चाहिए, प्लास जिसको आप बोलते हो। एंड अदर टूल्स फॉर स्क्रैपिंग सरफेस फिनिशेस, रिमूवल ऑफ द डेबिस, जो मलबा है उसको आगे पीछे करने के लिए। फॉर एक्सपोजिंग हिडन और द कवर्ड सरफेसेस, जो हिडन छुपी हुई सरफेस है उसको निकालने के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्मॉल स्पिरिट लेवल एंड द एंगल इंडिकेटर फॉर असेसिंग सरफेस लेवल। छोटा स्पिरिट लेवल की ज़रूरत पड़ती है एंगल इंडिकेट करने के लिए। स्पिरिट लेवल बेसिकली तो हमारा एक बबल सा होता है, इसमें पानी होता है, एक छोटा सा ट्यूब सी होती है, इसके अंदर पानी होता है और पानी का बबल होता है, और उससे हम लेवल चेक कर लेते हैं कि हमारी सरफेस जो है ये लेवल्ड है या नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मॉइस्चर मीटर होता है फॉर द डैम्पनेस एंड द एवरेज डेप्थ ऑफ द डैम्पनेस। डैम्पनेस आप जानते हैं, डैम्पनेस किसको कहते हैं। दीवार के अंदर पानी की जो सिलन है
उसको मेज़र करने के लिए मॉइस्चर मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। मॉइस्चर मीटर बताता है कि ये इसमें सीलन है या नहीं है, सीलन मतलब इसमें पानी तो नहीं है, तो कितना है और कितनी डेप्थ तक पानी है वो माइक्रोमीटर की मदद से मेज़र किया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा थर्मोमीटर। थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है। थर्मामीटर आपको पता है टेम्परेचर को मेज़र करने के काम आता है। और उसके बाद हमको एक टॉर्च चाहिए एंड अदर लाइट सोर्स टू सर्वे द डार्क एरिया। अगर वहाँ पे लाइट नहीं है तो हमको टॉर्च भी चाहिए, तो टॉर्च भी आपके बेसिक टूल किट के अंदर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड किट। स्पेशलाइज्ड किट कौन कौन सी होती है? स्पेशलाइज्ड किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इक्विपमेंट्स। इसमें स्पेशलाइज्ड किट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इक्विपमेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे, और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इक्विपमेंट जिसमें तोड़ फोड़ ना करनी पड़े, लेकिन बाकी तोड़ फोड़ के बिना अगर हमें ताकत स्ट्रेंथ पता करनी है मटेरियल की, तो उसके लिए जो स्पेशलाइज्ड किट होती है थोड़ी सी महंगी पड़ती है। द स्पेशलाइज्ड किट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मोर एक्यूरेट एनालिसिस। अगर हमको बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली एनालाइज करना है तो हमको स्पेशलाइज्ड किट की ज़रूरत पड़ती है। द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आर कंटेन्ड इन अ स्पेशलाइज्ड किट। ये कुछ दिए हुए इक्विपमेंट्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है स्पेशलाइज्ड किट बनाने के। द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आर कंटेन्ड इन द स्पेशलाइज्ड किट। ये कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारी स्पेशलाइज्ड किट के अंदर आपको मिलेंगे। सबसे पहला है विजुअल इंस्पेक्शन प्रोब्स। विजुअल इंस्पेक्शन प्रोब्स होते हैं, दीज आर सफिस्टिकेटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये सफिस्टिकेटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विद इंटीग्रल लाइट सोर्स यूजिंग ऑप्टिक फाइबर इंस्पेक्टिंग इनसाइड द कैविटीज एंड द वॉइड्स। अब क्या होता है, कैविटीज़ जो होती है, कैविटीज़ होती है गैप। जैसे आप लगा लो छोटे छोटे क्रैक्स हैं, अगर उन छोटे छोटे क्रैक्स के अंदर तक आपने चीज़ों को एनालाइज करना है, लेकिन आपके पास लाइट का सोर्स ही नहीं है, आप क्रैक्स के अंदर लाइट कैसे वो करोगे? तो इसके लिए विजुअल इंस्पेक्शन प्रोब्स होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ऑप्टिकल मतलब लाइट के इसके अंदर छोटे छोटे सोर्स होते हैं, और कैविटीज़ या वॉइड्स के अंदर हम इन ट्यूब्स को इन फाइबर्स को डालते हैं, और वहाँ पे हम लाइट सोर्स की मदद से हम चेक कर पाते हैं कि अंदर इन कैविटीज़ के अंदर या इन वॉइड्स के अंदर क्या है। कवर मीटर होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर असेसिंग कवर टू द रीइंफोर्समेंट। एक कवर मीटर होता है जो मदद करता है हमें बताने में कि जो रीइंफोर्समेंट, जो सरिया है, सरिये के ऊपर कंक्रीट का कितना कवर है। क्योंकि जब एक बार बिल्डिंग बन जाती है तो बिल्डिंग बनने के बाद हमको नहीं पता कि वो सरिया इसके अंदर कितना नीचे है, डेप्थ कितनी है, तो वो कवर मीटर की मदद से पता लग जाता है। और ये भी पता लग जाता है कि जो सरिया इसमें डाला हुआ है उसका डायामीटर कितना है एंड द लोकेशन ऑफ द बार्स। उसके बाद अल्ट्रासोनिक फॉर फाइंडिंग द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट की क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे पास अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट होना चाहिए। क्रैक्स इन द स्ट्रक्चर बाय द नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। उसके बाद हमारे पास है पावर ड्रिल होनी चाहिए जिसकी मदद से हम ड्रिल कर सकें। इट इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग सैंपल फॉर मॉइस्चर डिटर्मिनेशन एंड फॉर टेकिंग स्मॉल कोर्स ऑफ द प्लास्टर ब्रिक्स और द कंक्रीट फॉर द इंस्पेक्शन। पावर ड्रिल होनी चाहिए। पावर ड्रिल आप जानते हो, ड्रिल मशीन जो होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। किसके लिए? सैंपल ऑफ द मॉइस्चर डिटर्मिनेशन। अगर हमको मॉइस्चर डिटरमाइन करना तो सैंपल चाहिए, ठीक है। तो या फिर कोर्स ऑफ प्लास्टर देखना है, स्मॉल कोर्स ऑफ प्लास्टर, ब्रिक और द कंक्रीट फॉर इंस्पेक्शन। उसके बाद विंडसर प्रोब्स होते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट की रिलेटिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमको विंडसर प्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। पेपर में 110% इसका क्वेश्चन आता है। क्या होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अगर मुझे कंक्रीट की स्ट्रेंथ का पता करना है, अब बन चुकी है बिल्डिंग, और बनी हुई बिल्डिंग पे अगर मेरे को टेस्ट करना, अगर मेरे को बनी हुई बिल्डिंग की स्ट्रेंथ चेक करनी है, जब तो आप अभी तक प्री कंस्ट्रक्शन मतलब प्री कंस्ट्रक्शन जो टेस्ट होते हैं वो अलग होते हैं, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन टेस्ट अलग होते हैं। जब एक बार कंस्ट्रक्शन हो चुकी है उसके बाद आप मटेरियल को बिना तोड़े टेस्ट कैसे करोगे, और बिना तोड़े उसकी स्ट्रेंथ का कैसे पता करोगे, उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, उसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं। जिसमें तोड़फोड़ होती है उसको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट तो आप जानते हो,
वो जो क्यूब्स वगैरह हम बना के तोड़ते थे वो डिस्ट्रक्टिव पार्ट में आते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट देखते हैं जिसमें तोड़फोड़ नहीं होती। तो कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स होती हैं, स्पेशल मशीन्स होती हैं जिसकी मदद से हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर यूज टू असेस द इन सीटू प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रक्चर। यानी इन सीटू टर्म एक होती है लेबोरेटरी में किसी चीज़ को चेक करना, एक होता है इन सीटू यानी फील्ड पे। इन सीटू में मतलब कास्ट इन सीटू होता है जहाँ पे आपकी साइट है वहीं पे कुछ बनाना, वहीं पे कंस्ट्रक्शन मतलब रह कर कोई काम करना। अब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बेसिकली इन सीटू होते हैं, साइट पे ही परफॉर्म किए जाते हैं। द फॉलोइंग आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। कुछ साइलेंट फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के, उनको पढ़ते हैं। दीज टेस्ट आर लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। ये जो टेस्ट होते हैं इनमें समय थोड़ा कम लगता है, कंज्यूमिंग एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, और खर्चा भी जो है वो कम होता है। ठीक है जी। दिस टेस्ट आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिंग द डिफेक्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर। बिना स्ट्रक्चरल मेंबर, जो भी आपका स्ट्रक्चरल मेंबर है, बीम है, कॉलम है, उनकी परफॉर्मेंस यानी वो उन्होंने लोड उठाया हुआ है, बिना उनकी जो ये लोड उठाने की जो प्रॉपर्टी है इसको डिस्टर्ब किए हुए हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जो डिफेक्ट है उसको हम चेक कर सकते हैं। दिस टेस्ट कैन बी यूज टू असेस द इन सीटू स्ट्रेंथ। ये टेस्ट जो है ये मदद करता है हमको चेक करने में इन सीटू स्ट्रेंथ, क्वालिटी, लोकेशन एंड द एक्सटेंट ऑफ द क्रैक, वॉइड्स एंड द हनीकॉम्स। इन सभी को निकालने में ये बहुत मदद करता है। चौथा है दीज टेस्ट आर यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ द करोजन। ये हमको जंग का पता करने में मदद करता है इन द स्ट्रक्चर। दीज टेस्ट कैन बी यूज टू असेस द रेजिडुअल स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ मदद करता है हमको रेजिडुअल स्ट्रेंथ यानी बची हुई स्ट्रेंथ कितनी है उसको निकालने में, एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। These tests can be helpful in the confirmation of the suspected deterioration of the structure. These tests, ये टेस्ट मदद करते हैं हमको, किस में मदद करते हैं? Be helpful in confirmation, confirm करने में of the suspected deterioration। जो भी डिटियोरेशन हुई है ऑफ द स्ट्रक्चर उसको टेस्ट करने में ये मदद करते हैं। द रिजल्ट ऑफ दीज टेस्ट आर मोस्ट यूजफुल व्हेन सप्लीमेंटेड बाय अ लिमिटेड नंबर ऑफ द डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। द रिजल्ट ऑफ दीज टेस्ट, इन टेस्ट के जो रिजल्ट होते हैं आर मोस्ट यूजफुल, बहुत ही यूजफुल हैं व्हेन सप्लीमेंटेड, जब हम सप्लीमेंट करते हैं बाय अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। यानी इसके साथ साथ अगर हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी करते हैं तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के साथ अगर एक छोटा सा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट परफॉर्म कर देते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। द टेस्ट आर मोर यूजफुल इन द केस व्हेन द डाटा ऑफ द स्ट्रक्चर लाइक द ड्राइंग्स, ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट यूज्ड इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास ड्राइंग नहीं है, आपको नहीं पता कि कहाँ से कौन सी पाइप जा रही है, आपको नहीं पता कहाँ से कौन सी वायर जा रही है, और कंक्रीट किस क्वालिटी का है, आपके पास ये रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, ग्रेड कौन सा है कंक्रीट का नहीं अवेलेबल है, तो हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं वेरियस टेस्ट यूजिंग एनडीटी टेक्निक। एनडीटी टेक्निक का इस्तेमाल करके किस किस तरह के टेस्ट किए जा सकते हैं, किस तरह के टेस्ट को परफॉर्म किया जा सकता है। एनडीटी टेक्निक्स आर जनरली यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन फॉर द रिपेयर वर्क्स इन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट फॉर द फॉलोइंग पर्पज। सबसे पहला डिटर्मिनेशन ऑफ द कंक्रीट स्ट्रेंथ, प्रेजेंस ऑफ द क्रैक्स, वॉइड्स एंड द हनीकॉम्बिंग। तो हम इन टेस्ट की मदद से ताकत पता कर सकते हैं, कंक्रीट की ताकत कितनी है बिना कंक्रीट को तोड़े हुए। क्रैक्स कहाँ कहाँ पे, इंटरनली कोई क्रैक तो नहीं है, उसको निकाल देते हैं। वॉइड्स एंड द हनीकॉम्बिंग, वॉइड्स और हनीकॉम्बिंग का पता किया जा सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द डेप्थ ऑफ द कंक्रीट कवर, कंक्रीट के कवर की डेप्थ को पता किया जाता है, बार डायमीटर एंड द स्पेसिंग। डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द करोजन ऑफ द रीइंफोर्समेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ द करोजन ऑफ रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट में जो जंग लगा हुआ है किस हद तक जंग लगा हुआ उसको पता करने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल अटैक ऑन द कंक्रीट, कंक्रीट के ऊपर केमिकल जो अटैक है उसको ढूंढने के लिए कि कंक्रीट में कितना केमिकल अटैक हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी, कितना परमिएबल है कंक्रीट में से, पानी तो नहीं पास हो रहा बिकॉज वो इम्परमिएबल होना चाहिए आपका। डिटर्मिनेशन ऑफ द डिफेक्ट्स इन द मटेरियल्स एंड द वेल्डेड जॉइंट, और डिटर्मिनेशन ऑफ द डिफेक्ट्स इन द मेटल्स एंड द वेल्डेड जॉइंट्स। तो जो भी हमारे मेटल्स के अंदर डिफेक्ट है या वेल्डेड जॉइंट्स में जो डिफेक्ट है। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबिलिटी है जैसे आप अपनी बॉडी, आपको कोई आपको कोई भी बीमारी होती है तो आप क्या करते हो, आप एक डायग्नोस्टिक लैब में जाओगे और वहाँ पे अपना टेस्ट करवाओगे, एक्सरे किया जाएगा वगैरह वगैरह। अगर आपको हड्डी में पेन हो रही है तो आपका एक्सरे किया जाता है ना, एक्सरे करने के बाद आपके पास वो जो
एक्सरे फिल्म आती है, उसमें दिख जाता है कि आपकी जो बोन है उसके अंदर कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है। उसी तरह से सिमिलर तरीके से जो एनडीटी टेस्ट होते हैं उसी तरीके की मशीन्स होती हैं, ये भी एक्सरे कर देती हैं उसकी और बता देती हैं कि अंदर सरिया कहाँ पे है, सरिया की डेप्थ कितनी है। तो इस तरीके के ये टेस्ट होते हैं। अगली वीडियो में हम इन टेस्ट को एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे रिबाउंड हैमर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, पुल आउट टेस्ट होता है, विंसन प्रोब मेथड है, और कोर टेस्ट है। तो इन सभी को हम करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा आई थिंक लास्ट ही वीडियो हो जाएगा, थर्ड चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।